चीजों की उम्मीद भी करनी होगी। जी हाँ, ये एक नियम है कि जब आप अपने लिए बेहतर चीजों की आशा करते हैं तो वो बेहतर चीजें ना खुद ब खुद आपको मिलती है। लेकिन जब आप बार बार नेगेटिव बातें सोचेंगे तो क्या होगा? जाहिर है कि वही नेगेटिव चीजें आपकी जिंदगी में आएगी, क्योंकि आप जो सोचते हैं वही तो आपके साथ होता है। तो भगवान हमेशा आपको वही देता है जिसका ख्याल आपके दिल में अक्सर बना रहता है। अब हर सुबह ये सोच करके आप उठिए कि आज आपका दिन बहुत ही शानदार गुजरने वाला है। इस सोच के साथ दिन की शुरुआत करेंगे तो पाएंगे कि जो आपने सोचा था वही आपको मिल रहा है। अगर आप किसी एग्जाम के लिए जा रहे हैं तो उम्मीद कीजिए कि आप उसमें बहुत अच्छा करने वाले हैं। ऐसा सोचने से ना सिर्फ आपका हौसला बढ़ेगा बल्कि आप में एक नए उत्साह का संचार भी होगा, जो आज से पहले कभी नहीं था। कुछ लोग हमेशा ही निराशा से घिरे रहते हैं। वो अपने बारे में कभी भी कुछ अच्छा सोच ही नहीं पाते। मैं कभी अपना वजन कम नहीं कर सकता, उस पार्टी में ना मुझे कोई पसंद नहीं करेगा, मुझे ना कभी किसी का सच्चा प्यार तो मिल ही नहीं सकता। तो ऐसे लोगों को लगता है कि उनके ऐसा सोचने से काम आसान हो जाएगा, क्योंकि अगर उनके साथ कुछ अच्छा नहीं हुआ तो वो बोलेंगे, देखा मैंने तो पहले ही कहा था। और अगर कुछ अच्छा हो भी गया तो वो बहुत हैरान रह जाएंगे कि आखिर उनके साथ ये कैसे हो गया। हालांकि निराशावादी लोगों के साथ कभी भी कुछ अच्छा नहीं होता। अब अगर आशा करने के बावजूद आपके साथ ऐसा नहीं हुआ जो आप चाहते थे, तो भी निराश होने की जरूरत नहीं है। फिर से कोशिश कीजिए और तब तक करते रहिए जब तक कि सफलता आपके हाथ नहीं लग जाती। जरूरत है तो बस यही कि हर उस प्रॉब्लम को अपने रास्ते से हटा दीजिए जो आपको आपकी मंजिल तक पहुंचने से रोक रही है। बहुत सारी स्टडीज से ये सामने आया है कि आशावादी और निराशावादी विचार, मतलब कि पॉजिटिव और नेगेटिव थॉट्स, दोनों ही हमारे दिमाग के दो अलग अलग हिस्सों की देन है। आशावादी विचारों की तुलना में निराशावादी विचारों को प्रोसेस होने में ज्यादा वक्त लगता है, और शायद यही वजह है कि नेगेटिव विचार हमारे दिमाग में लंबे समय तक रहते हैं। उदाहरण के लिए, आप इस बात को कभी भी भूल नहीं पाएंगे कि आप एग्जाम में फेल हुए थे, बजाय इसके कि कभी आप पास भी हुए होंगे। तो इस तरीके से नेगेटिव थॉट्स का हमारे दिमाग में बहुत गहरा असर पड़ता है। जैसे कि किसी ने आपके लिए कभी कुछ ऐसा किया था जिससे आपके दिल को बहुत खुशी हुई। ये बात आपको अचानक एक दिन अपने काम के दौरान याद आती है, तो उस घटना को याद करके आप मुस्कुरा उठते हैं। जैसे कि शायद अभी आपको कुछ ऐसा याद आ रहा है और आप मुस्कुरा रहे हैं, बिल्कुल ऐसे ही। और इसी तरीके से एक बार फिर से आप अपने जहन में उस पूरे इंसिडेंट का पिक्चराइजेशन करने लगते हैं। आप दुगने जोश से भरकर अपने काम में जुट जाते हैं क्योंकि आपका मूड अच्छा हो गया। तो देखा ना आपने कि कैसे ये आशावादी विचार यानी कि पॉजिटिव थॉट आपको और भी बेहतर करने के लिए प्रेरित करते हैं। और ये भी मुमकिन है कि बीती हुई कड़वी यादें आपको और भी उदास कर दे, और फिर होगा ये कि उसका असर आपकी क्षमता और आपकी काबिलियत पर पड़ेगा। जैसे कि अपने दिमाग को आप एक टीवी सेट की तरह समझिए जिसमें बहुत सारे चैनल्स हैं। कुछ चैनल आपकी बहुत अच्छी यादों से जुड़े हैं तो कुछ कड़वी यादों से। अब इस टीवी का रिमोट अपने हाथ में रखिए। जो यादें आपको खुशी और उत्साह से भर देती है, केवल उन्हीं यादों का चैनल अपने दिमाग में चलने दें और इन बहुत ही अच्छी यादों को बार बार याद कीजिए। ठीक वैसे ही जैसे आप सिनेमा हॉल में मजे से बैठकर पॉपकॉर्न और सोडा के साथ अपनी मनपसंद फिल्म देखते हैं। तो अब जरा आप वो समय याद कीजिए जब आपको लगता था कि आपके साथ सब कुछ गलत ही गलत हो रहा है, और फिर उसके कुछ दिनों के बाद या महीनों के बाद या कह लीजिए कि साल भर के बाद ही अचानक आपकी सिचुएशन में सुधार होने लगता है। आप ये सोचकर के हैरान हो जाते हैं कि किस तरीके से ऊपर वाले ने आपके लिए कठिन सिचुएशन में भी रास्ता ढूंढ ही निकाला है। तो याद कीजिए ऐसे कई निराशा भरे पल जब आप खुद से यही कहते हैं, मैं कभी भी इस मुसीबत से नहीं निकल पाऊंगा। आप बस इसी दुख में रहते हैं और फिर आप उस मुश्किल हालात को ऐसे पार कर लेते हैं जैसे कि वो कोई बड़ी बात थी ही नहीं। तो आइए अब जानते हैं आगे आकर्षक व्यक्तित्व वाली रचेल स्मिथ नाम की महिला, जो कि उस कार्य के लिए समर्पित थी जो विकासशील देशों के बच्चों की भलाई से संबंधित था। ये साल 2007 की बात है जब उन्होंने मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में भाग लिया था। प्रतियोगिता के दौरान स्टेज पर चलते हुए उनका बैलेंस बिगड़ा और वो अपने पीठ के बल गिर पड़ी। तो ये उनकी जिंदगी का एक बहुत ही शर्मनाक पल था। वहां उपस्थित लोगों की भीड़ उन पर हंसने लगी और गिरने का मजाक उड़ाने लगी। हालांकि वो तुरंत उठ करके खड़ी भी हो गई और उन्होंने अपनी रैंप वॉक पूरी की। उन्होंने वहां रखे सवालों के बक्से से अपने लिए एक पर्ची चुनी जिस पर लिखा था,
अगर आपको अपना मनपसंद पल फिर से जीने को मिले तो वो क्या होगा? तो बिना किसी झिझक के उन्होंने जवाब दिया कि वो साउथ अफ्रीका में बिताए अपने उन पलों को फिर से जीना चाहेगी, जब उनकी कोशिश से जरूरतमंद बच्चों के चेहरे पर मुस्कान आई थी। उस मुस्कान को दोबारा देखने के लिए ही वो उस वक्त में वापस जाना चाहेगी, बजाय इसके कि वो एक बार फिर से स्टेज पर बिना गिरे वॉक पूरी करे। तो आपने यहाँ देखा ना कि उन्होंने उस कड़वी याद को तुरंत ही अपने दिमाग से भुला दिया था और उन पलों को याद रखा था जिनसे उन्हें खुशी मिली।